गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जुडिशरी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें हम पढ़ेंगे लीगल हिस्ट्री, आरटीआई एक्ट की डेवलपमेंट की लीगल हिस्ट्री पढ़ेंगे। कोर्ट के कौन कौन से इनिशिएटिव थे जिनकी वजह से 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाना पड़ा। इसमें फर्स्ट केस आता है 1950 में, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 124। इस केस में क्या था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो स्टेट ने ड्राफ्ट की थी, रोमेश थापर उस पर डिस्कशन चाहते थे। वो चाहते थे कि स्टेट शेयर करे कि जो पॉलिसी बनी है वो किस तरह की है और जनरल पब्लिक भी अपना ओपिनियन दे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, विदाउट डिस्कशन पॉपुलर गवर्नमेंट नॉट पॉसिबल। जब तक पब्लिक में डिस्कशन नहीं होगा, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, तब तक पॉपुलर गवर्नमेंट कभी बन नहीं सकती। ये 1950s की बात है, ठीक है। तो पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने के लिए स्टेट और जो सब्जेक्ट हैं, सिटीजन्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन होगा तभी डिस्कशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है 1973 में, अटॉर्नी जनरल वर्सेस टाइम्स न्यूज़पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये डिसीजन है। इस केस में क्या था, डिसीजन जो था कोर्ट का वो था कि FR अपने जो है फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट के अंदर ही राइट टू नो इंक्लूसिव है। जानने का अधिकार फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है, इसको अलग से स्पेसिफिक मेंशन करने की कहीं जरूरत नहीं है। ये 1973 में डिसीजन आया। उसके बाद आता है 1975 में, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। इस केस में क्या हुआ, आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट एक दिया हुआ है। उस फंडामेंटल राइट में हमें फिर फ्रीडम दी हुई है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कोर्ट का फैसला ये था कि राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट, जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो इंक्लूड करता है राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट। स्टेट के जितने भी एक्ट हैं, एक्टिविटीज हैं, जो डिफेंस और सिक्योरिटी से हैं, उनको छोड़ के बाकी की जितनी पब्लिक एक्टिविटी है, वेलफेयर स्टेट की जितनी भी हैं, वो सब राइट टू नो में कवर होती हैं। और उसके लिए आर्टिकल 19 पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक पार्ट है। फिर आता है 1981 में, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 87। इस केस में कोर्ट का जजमेंट ये था, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी ए रूल। जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने का एक रूल होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं OSA, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 प्रोहिबिट करता है स्टेट एम्प्लॉइज को, स्टेट को, कि आप पब्लिक डोमेन में कौन इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते। उसमें काफी डिटेल है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको। तो इस एक्ट के साथ क्या था कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेसी है वो भी मेंटेन है, उसका एक दायरा लिमिटेड हो, जहां पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आ जाए, डिफेंस आ जाए, उनको छोड़ के बाकी जो इंफॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज करने के लिए एक रूल होना चाहिए। ये SP गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। (1986) में आया अलग से केस आया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 96, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, फ्रीडम ऑफ डिस्कशन। फ्रीडम ऑफ डिस्कशन कब पॉसिबल है, जब डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड। हमारा देश है जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप का देश है, जब तक पूरी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो डिस्कशन कैसे होगा। तो डिस्कशन की जरूरी है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड। उसके बाद आता है 1997 में, दिनेश त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड किसको करता है, राइट टू नो द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। ये पब्लिक का राइट है कि स्टेट के जो अफेयर्स हैं, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज हैं, बाकी जो है डिफेंस को छोड़ के,
वो जनरल पब्लिक का राइट है कि उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट केस आता है हमारा 2002 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट 2002, 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 294 में। इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए नेचुरल राइट। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? एक नेचुरल राइट है और इसका सोर्स क्या है? डेमोक्रेसी। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी से ही राइट टू इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक नेचुरल राइट है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस राइट को जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करवाना। उसके बाद 2003 में आता है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट 2363। इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि पीपल्स कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। वो कब होगा? जब ओपन गवर्नमेंट होगी। ओपन गवर्नमेंट के लिए मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री थे उस टाइम 76 के बाद, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ओपन गवर्नमेंट लेके आएंगे और 2003 में कोर्ट भी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि अगर ओपन गवर्नमेंट होगी तो पब्लिक को अपना रोल प्ले करने का भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कंट्री में एक राइट मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? फुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जब पूरी सूचनाएं उनके पास होंगी, पूरी जानकारी होगी, तभी तो वो अपना ओपिनियन बना पाएंगे, अपना व्यू बना पाएंगे और स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उनमें अपना जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो दे पाएंगे। तो इस तरह इतना लंबे केस चले और इन केसेस का ही जो डिसीजन बनते बनते 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बन के आया और आम पब्लिक को सूचना का अधिकार पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के दिया गया। तो इस एक्ट की ये है एक लीगल हिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वेरियस डिसीजन थे, टाइम टू टाइम आते गए और जिन्होंने फोर्स किया स्टेट को कि ये लॉ बनाना जरूरी है।